मेडिकल तकनीक तेजी से विकसित हो रही है। बदलते अनुसंधान प्राथमिकताएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीक इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वे शोधकर्ताओं को नए उपचारों, चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और परीक्षणों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। निकट भविष्य में हमें मरना प्रौद्योगिकी, कैंसर अनुसंधान, चिकित्सा स्मार्ट उपकरणों और बहुत कुछ में महत्वपूर्ण प्रगति देखने की संभावना है। ये 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रगति हैं जो 2022 में बायोटेक और मेडिसिन को फिर से आकार देने में मदद करेंगी। 1. नई mRNA टीके। पिछले कुछ वर्षों ने mRNA प्रौद्योगिकी और टीकों पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। यह कोविड-19 टीकों के विकास को सक्षम करने के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है और शोधकर्ता पहले से ही अन्य बीमारियों के लिए मरना लागू करने पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान पहले ही mRNA HIV टीकों के लिए 3 अलग-अलग परीक्षण शुरू कर चुका है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन्फ्लुएंजा और संभावित रूप से कैंसर के टीकाकरण भी रास्ते में है। अब जबकि कोविड-19 मरना टीकों में निवेश ने प्रौद्योगिकी की क्षमता को खोल दिया है, शोधकर्ताओं के पास उन बीमारियों के लिए विभिन्न मरना टीके विकसित करने की दिशा में एक स्पष्ट रास्ता हो सकता है, जिन्हें रोकना वर्तमान में मुश्किल है। 2. टेलीमेडिसिन और स्मार्ट चिकित्सा उपकरण। पिछले कुछ वर्षों में टेलीमेडिसिन और टेलीहेल्थ उच्च मांग वाली चिकित्सा सेवाएं बन गई है। सही तकनीक डॉक्टरों को इंटरनेट पर नैदानिक और गैर-नैदानिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाती है। टेलीमेडिसिन और टेलीहेल्थ रोगियों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से बेहतर आराम, अधिक सुविधा और उन लोगों के लिए बेहतर पहुंच जो अन्यथा व्यक्तिगत रूप से प्रदाता को देखने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर वेब पर किसी मरीज से अपनी जरूरत की सभी जानकारी एकत्र करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। स्मार्ट चिकित्सा उपकरण और पहनने योग्य उपकरण इसे बदलने में मदद कर सकते हैं। चिकित्सा उपकरण निर्माता स्मार्ट चिकित्सा प्रौद्योगिकी की एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, जो प्रदाताओं को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी को दूरस्थ रूप से कैप्चर करने की अनुमति देगा, जिससे टेलीमेडिसिन और भी प्रभावी हो जाएगा। निकट भविष्य में वेरिएबल्स जो हृदय गति या रक्त ऑक्सीजन के स्तर जैसी जानकारी को कैप्चर करते हैं, डॉक्टरों को रोगी के स्वास्थ्य को ट्रैक करने में मदद करेंगे, भले ही व्यक्तिगत रूप से दौरा व्यावहारिक न हो। 3. बेहतर कैंसर परीक्षण और नया बुनियादी अनुसंधान निवेश। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च जैसे कैंसर विशेषज्ञों और संगठनों का कहना है कि शोधकर्ता 2022 को बुनियादी विज्ञान या कोशिकाओं और अणुओं के कार्य करने और बातचीत करने के तरीके के बारे में मौलिक शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। बुनियादी विज्ञान में बुनियादी का अर्थ सरल नहीं है, इसके बजाय इसका अर्थ है कि यह अधिक उन्नत उपचारों और विशिष्ट उपचारों की नींव रखने में मदद करेगा। विभिन्न राज्यों के बीच कोशिकाएं कैसे शिफ्ट होती हैं, इसकी बेहतर समझ से शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद मिल सकती है कि आमतौर पर कैंसर को रोकने वाले सेलुलर नियंत्रण तंत्र कैसे विफल हो सकते हैं। यह वैज्ञानिकों को कैंसर के विकास को धीमा करने या रोकने के लिए कोशिकाओं को सामान्य कार्य में वापस लाने में सक्षम कर सकता है। बुनियादी विज्ञान भी कैंसर परीक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है। उपलब्ध स्वर्णमानक परीक्षणों में स्तन और फेफड़ों के कैंसर का निदान करने के लिए रोगी के फेफड़ों के मैमोग्राम या सीटी स्कैन की व्याख्या करने वाले रेडियोग्राफर शामिल होते हैं। सर्वोत्तम उपलब्ध विकल्पों में से कुछ होने के बावजूद ये परीक्षण कुछ हद तक गलत सकारात्मक और नकारात्मक होने की संभावना रखते हैं।
अतिरिक्त रणनीतियां प्रदाताओं को अधिक विकल्प प्रदान करेंगी और रोगियों को अधिक सटीक निदान तेजी से प्रदान करेंगी। उदाहरण के लिए, कई कंपनियां फॉर्मेलिन फिक्स्ड, पैराफिनेमेडेड, FFP ट्यूमर ऊतक के नमूनों के लिए नए परीक्षण विकसित करने की योजना बना रही है। मौजूदा संस्करण ऊतक के नमूनों में जीनोमिक विपथन की पहचान करने के लिए रंग-कोडित जांच और अद्वितीय अभिकर्मकों का उपयोग करते हैं। कैंसर से जुड़ी आनुवंशिक असामान्यताओं का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाने के लिए शोधकर्ता और डॉक्टर इन परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। ये अधिक परिष्कृत परीक्षण डॉक्टरों को तेजी से और अधिक सटीक रूप से कैंसर की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। एक तेज निदान बेहतर उपचार परिणामों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये परीक्षण एक चिकित्सक की देखभाल प्रदान करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। 4. सटीक चिकित्सा में प्रगति। डॉक्टर अपने अद्वितीय आनुवंशिकी, जीवन शैली और पर्यावरण के आधार पर रोगी के उपचार को तैयार करने के लिए सटीक दवा का उपयोग कर सकते हैं। रोगी के जीनोम जैसे स्रोतों से प्राप्त जानकारी से उन्हें ऐसी चिकित्सा या दवाओं का चयन करने की अनुमति मिलती है जो अधिक प्रभावी ढंग से काम करने की संभावना रखते हैं। नतीजतन, लोग ऑटोइम्यून विकारों और कैंसर जैसी कुछ कठिन से इलाज स्थितियों के लिए बेहतर, अधिक समय पर देखभाल प्राप्त कर सकते हैं। यह भी पढ़ें, IoT और ड्रग एडहेरेंस, कनेक्टेड सॉल्यूशंस के लिए विभिन्न दृष्टिकोण। सटीक चिकित्सा में हाल की कुछ सबसे बड़ी सफलता रोगों को वर्गीकृत करने में रही है। विभिन्न प्रकार के कैंसर के आणविक विकृति की बेहतर समझ शोधकर्ताओं और डॉक्टरों को ऐसी जानकारी प्रदान करती है जिसका उपयोग वे दवा के विकास या रोगियों के इलाज में कर सकते हैं। इलाज के विकल्पों की योजना बनाते समय डॉक्टरों द्वारा रोगी के अद्वितीय जीव विज्ञान और आनुवंशिकी पर विचार करने के साथ अनुकूलित चिकित्सा पद्धतियां शीघ्र ही अधिक सामान्य हो सकती है। इसके अतिरिक्त डिजिटल जुड़वा और आभासी रोगियों का उपयोग नई दवाओं और चिकित्सा नवाचारों की परीक्षण प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद कर रहा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, मानव शरीर में मॉडल और आभासी अंगों या प्रणालियों का उपयोग करने से मनुष्यों पर प्रयोग के कारण नुकसान का खतरा कम हो जाता है, साथ ही मानव या पशु परीक्षणों पर भरोसा करने की आवश्यकता कम हो जाती है। 5. 3D प्रिंटिंग चिकित्सा उपकरण। 3D प्रिंटिंग चिकित्सा उपकरणों को ऑन डिमांड प्रिंट करना संभव और किफायती बनाती है। निर्माता ऐसी अनूठी मशीनों को भी शीघ्रता से डिजाइन कर सकते हैं जो रोगी के अद्वितीय शरीर क्रिया विज्ञान के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, 3D प्रिंट प्रोस्थेटिक्स रोगियों के लिए एकदम सही फिट पेश कर सकता है। इन उपकरणों और घटकों को मांग पर बनाया जा सकता है, जो डॉक्टरों को इन उपकरणों को रोगियों तक जल्द से जल्द पहुंचाने में मदद कर सकता है। 3D प्रिंटिंग भी पुर्जों के तेजी से निर्माण की अनुमति देती है और टूटे हुए प्रोस्थेटिक्स की समय पर मरम्मत सुनिश्चित करती है। 3D प्रिंटिंग का उपयोग जल्द ही और भी अधिक चिकित्सा उपकरणों के लिए किया जा सकता है, जिसमें ब्रेसिस, स्टेथोस्कोप और यहां तक कि बायोप्रिंटेड स्किन ग्राफ्ट भी शामिल है।